ओके सो आज हम नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ कल हमने जो पढ़ा था। ठीक है, एक किस्म की रिवाइज कर लेते हैं। और नहीं, ये तो आज है सिर्फ, बाकी तो 8 बजे फिर होगी क्लास। ठीक है, ये सिर्फ आज मैंने 7 को रखी है। ठीक है। अच्छा, कल हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी चीज़ को कैसे सीख सकते हैं। कुछ रूल्स मैंने बताए थे, जैसे फंडामेंटल्स को पहले सीखना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए, एनवायरनमेंट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, ताकि वो चीज़ को अच्छी तरीके से सीख सके। फिर जो है एक सीटिंग का मैंने बताया था कि एक सीटिंग में आप स्टडी ना करें। ठीक है। और क्योंकि जब भी हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो जो फर्स्ट के 10 मिनट होते हैं और लास्ट के 10 मिनट वो जो है इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादा। जो बीच वाले होते हैं ना वो अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो इस वजह से मैंने वो आप लोगों को कल बताया था कि ज़्यादा जो है फिर फायदा नहीं होता अगर हम एक सीटिंग में ज़्यादा देर तक बैठे रहें। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में बताया था कि हम जब किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, पहले बुनियादी चीज़ों को कवर करना है, ताकि हमें जो है अगला स्टेप वो अ, आसानी से हम समझ सकें। ठीक है। और फिर हमने कुछ फंडामेंटल सीखे थे इंग्लिश के हवाले से। जी, सुबह से कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलर। ठीक है। अच्छा, हमने ये कहा था इंग्लिश है क्या, और हम क्यों सीखते हैं, और किस तरीके से सीखेंगे, गलत तरीके क्या है। ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप्स कितने हैं लैंग्वेज के। और इसके अलावा चलो मैं ये सारी डिटेल्स बाद में बताता हूँ, अभी क्लास में तवज्जो। ठीक है, तवज्जो से सुन ले मुझे। और देखिए, कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। इंग्लिश के लैंग्वेजेस दुनिया में 7,000 है, इंग्लिश सेकंड टॉप पे है। ठीक है। और इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाई टू लर्न इंग्लिश, क्यों सीखते हैं, वजह क्या है। अ, और ठीक है कैरन, मैं इसकी लास्ट में फिर जवाब दूंगा। ठीक है। अ, ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का क्या मतलब है वो भी मैंने आपको बताया था। जो हम उसका मतलब ले रहे हैं वो नहीं है। ठीक है। सेकंड टॉप लैंग्वेज है ऑफ द वर्ल्ड, सोर्स ऑफ नॉलेज है, लैंग्वेज ऑफ द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, और कैन इंश्योर योर जॉब। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और जो है ये हमने कल पढ़े थे। इसके बाद मैंने जो तरीके बताए थे, गलत तरीके ये हैं। ठीक है। ट्रीटिंग एज अ सब्जेक्ट, और टेंसेस हम उर्दू में सीखते हैं, ग्रामर क्रैम करते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली हमें पता नहीं होता कि नाउन और वर्ब में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। फिर मैंने ये बताया था कि इंग्लिश क्यों इजी है, इस पे भी बात हुई थी कल। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये कल हमने डिस्कस की था। इसमें जेंडर रूल नहीं है, उर्दू में है इंग्लिश में नहीं है। और रेगुलर वर्ब्स दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसमें इंग्लिश के अंदर तो हज़ारों वर्ब्स का हम सेकंड थर्ड फॉर्म आसानी से बना सकते हैं एडी लगा के। ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी आसानी से बना सकते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स है। ठीक है। आप लोगों को स्कूल में टीचर्स ने 3 बताए होंगे, लेकिन ये असल में 5 हैं। ठीक है। अच्छा, अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्सेस लेटर क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर्स कितने हैं, 26 हैं। अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, ये हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। ठीक है। लेटर्स जो है पहले जमाने में ये होता था कि सैम्बल्स यूज होते थे लिखने के लिए। ठीक है। अभी भी चाइनीज लैंग्वेज के अंदर 50,000 सैम्बल्स यूज होते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, और लेटर्स तो बहुत आसान काम है। छोटे बच्चे जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर सारे लेटर्स सीख जाते हैं, 26 लेटर्स। इसने काम आसान कर दिया। और लेटर्स के 2 ग्रुप्स हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स। ठीक है। और ये जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। और जब वर्ड बनता है तो उसके बाद वर्ड्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस क्या होता है, पूरी बात है। व्हाट इज अ वर्ड, वर्ड क्या होता है। वर्ड इज अ मीनिंगफुल साउंड, एक ऐसी आवाज जिसका कोई मतलब हो उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है। सो ये अब इसके बाद देखें,
अब जैसे ये देखें, बॉल, एप्पल, एजुकेशन, ये वर्ड्स हैं। लेटर्स कंबाइन होके वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स कंबाइन होके सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस क्या होता है? पूरी बात होती है। और वर्ड्स क्या होता है? मीनिंगफुल साउंड होता है। और जो लेटर होता है ना, ये जस्ट एज अ सिंबल होता है जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे बी का कोई मतलब और माना नहीं है, लेकिन ये एक साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे ब साउंड रिप्रेजेंट करता है, जी ज साउंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ना कवर कर सकते हैं। ये दोबारा से किसी को आवाज नहीं आ रही, उनको गाइड कर लें कि पहले ऑडियो पे क्लिक करें, फिर वाईफाई पे क्लिक करें। ठीक है, अच्छा। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको बताया था कोई ऐसा वर्ड है नहीं जिसमें वावल ना हो। ये वावल बहुत ही जरूरी है। किसी भी वर्ड में ये जरूर आता है। कॉन्सोनेंट जो है ये वर्ड नहीं बना सकते, ये खामखा एक दो वावल्स लेते हैं। बॉल में देखें एक वावल मौजूद है, एप्पल के अंदर टू वावल हैं। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांच के पांच वावल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि सेमी वावल्स, जैसे अगर कोई कहता है कि फ्लाई में तो वावल नहीं है, स्काई, क्राई, तो इसमें भी है। वाई जो है या डब्ल्यू, ये सेमी वावल्स है। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, दो एग्जाम्पल्स आपके पास रखूंगा। एक जो कल मैंने बात की थी मैकेनिक वाली, ठीक है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी कोई चीज बढ़ जाती है ना दुनिया में, तो हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि आसानी हो हमें समझने में। जैसे इंसान बहुत है, तो खुदा ताला ने क्या किए हैं? कौमी कबीले बनाए ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। ठीक है, और इसके बाद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, साइंसदानों ने क्या किया? मुख्तलिफ कोशिश की कि इनकी ग्रुपबंदी हो, क्लासिफिकेशन हो। एक ने गाने के साथ बना लिया, सारी गामा पाता निसा। ठीक है, दूसरे ने क्लासिफिकेशन की से एटॉमिक मास के साथ, फिर भी नहीं हुआ, मसला आ रहा था। फिर एक ने एटॉमिक नंबर के साथ किया। तो अभी भी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के साथ उसकी क्लासिफिकेशन हुई है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास हजारों लाखों वर्ड्स बनते हैं। जब ये लेटर्स, ये जो 26 लेटर्स है ना, ये कंबाइन होते हैं तो हजारों लाखों वर्ड्स बनते हैं। तो इनकी भी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जब ये लाखों में बनते हैं? आप लोग बताएं मुझे। जी, हजारों लाखों वर्ड्स बनते हैं लेटर्स से, तो इनकी क्लासिफिकेशन ग्रुपबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन। शाजिया कह रही है होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है महफूज, यस यस, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश कायनात ताहिर। तो ऑलरेडी इसकी है 8 ग्रुप्स है और इनकी हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। ठीक है, ये 8 ग्रुप्स हैं और ये 8 ग्रुप्स नाउन, इनको वर्ड क्लासेस आप कह लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें, जो भी आप कह लें, तो यही है। 8 ग्रुप्स है। दुनिया में कोई भी वर्ड उठा लें इंग्लिश के अंदर, इन 8 में से एक में से होगा, इनसे बाहर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, इसको गाइड कर लें। रेशमा, रेशमा ईमान है क्या है? रेशमा ईमान को काइंडली कोई कह दें कि इस तरीके से वॉइस जो है वो ऑन हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा। तो अब मैं इनको समझाऊंगा या आप क्लास लूंगा? ये देखिए, आप लोग ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे। अच्छा, सो कोई भी 8, ये जो 8 ग्रुप्स हैं वर्ड की, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कोई भी वर्ड उठा लें, इन 8 में से एक होगा। इनमें सबसे ज्यादा वर्ब नहीं है ये,
जो थर्ड नंबर का है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहता हूँ बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बैकबोन है। अगर किसी ने ये सही तरीके से समझ लिया और कंजुगेशन इसका समझ लिया, तो आप यकीन जाने कि इंग्लिश जो है बहुत ही आसान है। ठीक है। और फिर मैं आपको ना इसकी जितना ये इम्पोर्टेंट है वर्ब, उतना ही आसान भी है, क्योंकि ये हम आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं, रिकॉग्निशन कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी और पश्तो के अंदर भी। ठीक है। उर्दू के अंदर वर्ब जो है हम पहचान कर सकते हैं नून अलिफ ना से, जैसे खाना पीना, दौड़ना, हंसना, जागना, उठना। और पश्तो में लास्ट में लाम आता है, राइट। जो पश्तो वाले हैं वो समझ जाएंगे, जैसे कतल, खड़ल, स्कल, लिदल, सुमलस्तल, परतल, किनस्तल, जड़ेदल, खंदेदल। राइट। सो लास्ट में लाम आता है। तो इसकी अगर हम कंजुगेशन जो है वो ठीक से कर लें, तो ये आसानी से हम इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। सो ये आर्ट है। ये क्या है, क्यों जरूरी है? एक मैकेनिक होता है, उसको ये पता होता है कि गाड़ी में ये पुर्जा, ये पार्ट कहाँ लगता है और इसका नाम क्या है। तो हर वो एक चीज को अपनी अपनी जगह पे गाड़ी में जब लगा लेता है, तो गाड़ी बन जाती है। इस तरीके से अगर हमने हर एक पुर्जा, हर एक पार्ट को समझ लिया, तो हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के अंदर कहाँ पे लग सकता है। ठीक है। तो हम आसानी से जो है सेंटेंस को बना सकेंगे। तो इसी को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के क्या मतलब है? फॉर्मिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू अ सेंटेंस। अल्फाज हम जब बनाते हैं और फिर सेंटेंस के अंदर उनको यूज करते हैं, शामिल करते हैं, तो इसको, इस टेक्निक को ग्रामर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग कहेंगे हमने तो उर्दू और इंग्लिश, सॉरी, पश्तो की या पंजाबी, जो आपकी लैंग्वेज है, वो आपने उसकी ग्रामर तो नहीं सीखी, आप आसानी से बोल सकते हैं, तो क्या रीजन? इसका मैं आपको ये बताऊं कि हम उर्दू के अंदर, पश्तो के अंदर भी ग्रामर को यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हमने एनवायरनमेंट से सीखा हुआ है। ठीक है। ग्रामर के साथ साथ ऊपर वाले सेंटेंस देखें कितने, जाओ दफ्तर से कलम लाओ, इसमें 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। अभी यही 5 मैं नीचे दोबारा लिखता हूं, तो देखिए सिर्फ 2 वर्ड्स की तरतीब में चेंज कर लेता हूं, यानी अपनी जगह पे नहीं लगाता। तो क्या बनता है? जाओ कलम से दफ्तर लाओ। ठीक है। अब इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बल्कि एक मजाहिया जुमला जो है वो बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अल्फाज को तरतीब नहीं दी है। तो इसका मतलब है इसमें ग्रामर यूज नहीं हुआ है, ऊपर में ग्रामर यूज हुआ है, तो इसी को ग्रामर कहते हैं। बाकी ग्रामर कोई बला नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग की तरफ आ जाते हैं। अब इनमें से आप लोगों ने जो है, हम एक एक को तरतीब से पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना ज्यादा डिटेल से, अगर ये एक नाउन हम पढ़ाएंगे ना डिटेल से, तो इस पे तकरीबन 15 तक क्लासेस जा सकती हैं। ठीक है। इतना इसमें माइस्ट्री है नाउन में। ठीक है। लेकिन हम अ, इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि जो सीएसएस वगैरह वाले हैं, यानी जो ग्रामर पे फोकस करते हैं, उनका भी काम हो, और वो जो स्पोकन पे ज्यादा करते हैं, जो स्पोकन वाले होते हैं, उनके लिए ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम दोनों किस्म के जो स्टूडेंट्स को साथ के लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये तरीकेकार होगा। अच्छा, अब नाउन के बारे में एक मैस्ट्री है, और वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज जो है हम नाउन के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या, किस तरीके से ये मैस्ट्री है नाउन में। ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों ने ये सुना होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ये, अच्छा, देखने में एक ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसान जो है, जो काउंट हो जाए। देखने में ये एक टॉपिक ऐसा लगता है जो बिल्कुल ही आसान है, और ये है भी आसान। ये सेकंड क्लास के इंग्लिश बुक में भी ये टॉपिक है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इसमें ऐसी मैस्ट्री है ना कि मास्टर के स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है। ठीक है। क्योंकि
मैंने अक्सर बुक्स में भी इसका जो डेफिनेशन है वो देखा है गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो मैस्ट्री क्या है? अब आप इसको आसानी से देख सकते कि जो चीज हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन है, स्टार्स क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है? चलो आप लोग मुझे जवाब दें। अच्छा, मुनीबा मुनीबा आजम ने कहा अनकाउंटेबल है, सईद लारिफ शाह ने कहा अनकाउंटेबल है, शाहजहा कैंसर इजहारुद्दीन अजहारुद्दीन ने कहा काउंटेबल है। ठीक है, कायनात ने कहा अनकाउंटेबल है, अशरफ काउंटेबल, हफीजुर रहमान अनकाउंटेबल। ठीक है, तजाद है आप लोगों में, ये है जी काउंटेबल नाउन। ठीक है, स्टार्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो ये एक मैस्ट्री है, इस पे हम तफसील से कल बात करेंगे कि ये क्यों काउंटेबल है। ठीक है, और ये इसमें तकरीबन 40 मिनट की क्लास होगी इस पे। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं है, ये बुक्स में अक्सर जो है गलत लिखा हुआ होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, सो चलो आ जाते हैं नाउन के बारे में। ठीक है जी, बिल्कुल, स्टार्स को हम गिन सकते हैं, इनके साथ नंबर लगा सकते हैं। जिस चीज के साथ हम नंबर लगा सकते हैं ना वो काउंटेबल होता है। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि 3 स्टार्स, तो ये काउंटेबल है। और अगर हम कहें कि 3 वाटर्स, तो वाटर के साथ तो 3 नहीं लगा सकते ना, अनकाउंटेबल है। ठीक है, बाकी इस पे और भी मुख्तलिफ बातें हो सकती है, जैसे गंदम है ना, वीट, उस उसको अगर हम देख लें तो वो एक अलग जो है इसमें माइस्ट्री जो है पे पड़ी हुई है। ठीक है, चलो जी, नाउन किसे कहते हैं ये तो आप सब जानते होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। किसी भी इंसान के नाम को, जगह के नाम को, चीज के नाम को, या ख्याल के नाम को, आइडिया के क्या मतलब है, ख्याल के नाम को नाउन कहते हैं। इंसान के नाम को जैसे अली, असलम, अकरम, सलमा, कामरान, ठीक है, खदीजा। प्लेस जैसे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर। ठीक है, थिंग जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेबल। आइडिया क्या होता है, ख्याल, जैसे गम, गुस्सा, जुल्म, खुशी। ठीक है, ये इन सब को हम नाउन कहते हैं। नाउन की कितने अकसाम हैं? नाउन के हैं 7 अकसाम। कितने हैं? 7 अकसाम। कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड और वर्बल नाउन। ठीक है, अच्छा, हम इन चीजों को ना ये एक एक को पढ़ेंगे अब। और बहुत ही सिंपल है, इनमें बाज तो आपको सिंपल लगेंगे लेकिन बाज जो है आपको नए लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, कॉमन नाउन। एक ऐसा नाम जो हम जिसको हम कहते हैं शेयर्ड नेम होता है, हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। जैसे बॉय है ना, वो कहीं पे भी हो बॉय, वो बॉय ही होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं मैं अली को भी बॉय कह सकता हूँ, मैं असलम को भी बॉय कह सकता हूँ। इस तरह गर्ल है, सिदरा को भी मैं गर्ल कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये कॉमन है, शेयर्ड नेम है। और जैसे मैं कहूँ टेबल, अब टेबल कहीं भी है, हमारे घर में टेबल है, उसको भी हम टेबल कह सकते हैं, आप लोगों के घर में है, बाजार में है। तो ये टेबल, बॉय, बुक, लैपटॉप, ये कॉमन है। प्रॉपर क्या होता है, जो हम किसी खास चीज के लिए यूज करते हैं, खास किसी का नाम हो जो कि शेयर्ड ना हो। जैसे मैं कहता हूँ अली, अब अली क्या है, ये प्रॉपर है। और ये हमेशा से हम जो फर्स्ट लेटर है इसका वो कैपिटल में लिखें। ठीक है, अब बॉय बॉय जो हम हर किसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन अली जो है, वो जिसका नाम है अली, उसके अलावा किसी और को नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरीके से मैं कहूँ पेशावर, अब शहर, सिटी में हर एक को कह सकता हूँ, लेकिन पेशावर जो है ये मैं किसी और को, किसी और शहर को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें भी पी जो है कि कैपिटल में होना चाहिए। आप लोगों के पास एक फॉर एग्जाम्पल कुत्ता है और उसका नाम है टॉमी। ठीक है, तो टॉमी जो है ये
प्रॉपर है, क्योंकि डॉग तो हर एक को कह सकते हैं, लेकिन वो जो आपका कुत्ता है आपने उसका नाम रखा है टॉमी, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये ऑलरेडी ये सेकंड क्लास के, इस वजह से मैं इस पे तफसील में नहीं जाना चाहता। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो कायनात में हमारे पास एक चीज हो और उससे हम दूसरी तीसरी चीज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन है। क्या है? आयरन। आयरन लोहा, लोहे से हम टेबल बना सकते हैं, विंडोज बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें बना सकते हैं, तो ये मटेरियल है, मटेरियल नाउन इसे कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए फ्लोर, आटा, इससे हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना सकते हैं। और वुड है, लकड़ी। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना सकते हैं, इसे टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, और दरवाजे और खिड़कियां। ठीक है, वुड। और अच्छा, यहाँ पे एक ग्रामेटिकल पॉइंट है कि इनसे पहले हम कभी आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। जब भी मटेरियल नाउन हो ना, तो इनसे पहले हम ए, एन और दी, ये तीन आर्टिकल्स है ना, ये हम यूज नहीं कर सकते। ये इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट है स्पेशल। यानी मैं कभी ये नहीं कह सकता एन आयरन या आ आयरन, आ फ्लोर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक ग्रामेटिकल पॉइंट है। इसके अलावा कभी कभार आप ऐसा देखेंगे, डी आयरन। ठीक है, अब डी आयरन क्या है? यहाँ तो आर्टिकल लगा। अब यहाँ पे आयरन का मतलब लोहा नहीं होगा, यहाँ पे आयरन का मतलब इस्त्री है। ठीक है, जिसके साथ हम कपड़े इस्त्री करते हैं उसको कहते हैं इस्त्री, डी आयरन। ठीक है, और वुड के साथ अगर आपने कभी देखा दा, तो फिर वहां पे इसका मतलब लकड़ी नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होगा जंगल। राइट। सो ये देखिए कि फिर अगर आर्टिकल लगे तो उसके साथ मानी भी जो है वो चेंज होगा। जनरली इसके साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। गोल्ड क्या है? सोना। मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थी तीन। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जो किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे टीम क्या होता है? टीम में प्लेयर्स होते हैं 11, तो ये पूरा एक कलेक्शन है। सो द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, और द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। ठीक है, यानी जो शीप होते हैं ना, भेड़, उनको हम उसकी जब इकट्ठे होते हैं तो हम उनको फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ज्यादा है। फौज। ठीक है, जब सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं तो आर्मी बनाते हैं। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। स्टार्स इकट्ठे होते हैं तो गैलेक्सी बनाते हैं। गैलेक्सी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल है। चलो आप लोग अभी बताएं, समझ आ रही है बात की? जो अब आपने चार टाइप्स पढ़ी। ठीक है, ठीक है ताहिर। और ठीक है, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं ख्याली इसम। ठीक है, ये एक ऐसा नाउन, ऐसा नाम जो हम ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं। ऐसे नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी। अब हैप्पीनेस हम ना टच कर सकते हैं, ना हम ऐसे कह सकते हैं हमारे घर में 4 किलो खुशी है आज। ठीक है, इसकी वजन भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं आपसे 2 किलो मोहब्बत करता हूँ, नहीं कह सकते ना, तो इसकी वजन भी नहीं कर सकते हम। हैप्पीनेस, लव, या फियर, खौफ। ठीक है, या बहादुरी, एक ऐसे नाउन जिनका कोई फिजिकल जो है वजूद नहीं होता, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये हम अपने ख्यालों में किसी चीज को नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट का कंपाउंड नाउन है। ठीक है, क्या है? कंपाउंड नाउन।
6 नंबर पे। कंपाउंड नाउन ऐसे नाम को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से बना हो और मीनिंग उसका एक ही हो। आप लोग मुझे बताएं, इंग्लिश में बाबी को क्या कहते हैं? बाबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, कोई है जिसको पता हो? इतने सारे लोग हैं। मरियम, अरसलान, अशरफ, आयशा, बॉबी, राना, बुशरा, बशीर, फिदाउल्ला, हमजा। सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये देखिए, सिस्टर इन लॉ कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं और मीनिंग सिर्फ इसका एक ही है। ठीक है, सो सिस्टर, यहाँ पे हाइपन होना चाहिए, आप लोगों ने हाइपन नहीं डाला, इसको हाइपन कहते हैं। कंपाउंड नाउन्स के अंदर ये अक्सर यूज होता है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, इसके अलावा 2 वर्ड से भी हो सकता है, जैसे प्लेग्राउंड, ठीक है, क्लास फेलो, क्लासमेट, ठीक है, 2 वर्ड से भी हो बन सकता है। पोस्टमैन, ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात सुन लें कि ये तो बड़े आसान है, लेकिन बाज दफा ये मुश्किल भी होते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो बाज दफा बड़े मुश्किल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक कंपाउंड नाउन लिखता हूँ, आप लोगों ने मतलब मुझे बताना है इसका क्या मतलब है। हैंड मी डाउन, क्या मतलब है इसका? आप लोग अपनी एजुकेशन को यूज करें, यानी अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो हैंड मी डाउन का क्या मतलब हो सकता है? ये यमुना आप ना बताएं प्लीज, आप तो फॉर्मर स्टूडेंट है ना, बाकी लोगों को। अगर आप अपनी एजुकेशन को यूज करेंगे ना, तो आप इसका मतलब ये निकालेंगे कि हाथ नीचे, मुझे, इस तरीके से कुछ तर्जुमा करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है पुराने कपड़े, राइट? वो कपड़े जो अब आप यूज नहीं कर रहे। ठीक है, इसके कहते हैं पुराने कपड़े, हैंड मी डाउन। अब देखिए वर्ड्स क्या है और मीनिंग क्या है, आज चेक कर लें डिक्शनरी में। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा ये वर्ड। तो ये देखें कि ये बाज दफा कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, कंपाउंड नाउन जो होते हैं, ये बाज दफा मुश्किल होते हैं। ठीक है, यानी वर्ड्स कुछ एक होते हैं और मीनिंग जो है उनका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठीक है, ये क्लियर है? हैंड मी डाउन क्या मतलब है? हैंड मी डाउन का सुन रहे हैं मुझे आप? यस, पटे पुराने कपड़े। यस, ताहिर, इजहारुद्दीन, बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो जी, लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला जो है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है? वर्बल नाउन वर्ब से बनता है। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लिखते हैं ना, आईएनजी का इजाफा करते हैं, तो इससे हम एक नाउन वजूद में आता है, उसे कहते हैं वर्बल नाउन। इसको इंग्लिश में जैरेंड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्विम का मतलब है तैरना। ठीक है, स्विम का क्या मतलब है? तैरना। और जब हम आईएनजी लगाते हैं, स्विमिंग यानी तैराकी, एक काम है ना, एक चीज का नाम है, एक अमल का नाम है, तो ये क्या बना? ये अब नाउन बना, और इस नाउन को वर्बल नाउन कहते हैं। प्ले से प्लेइंग, सिंग से सिंगिंग, या इसके अलावा राइट से राइटिंग। ठीक है, जब आईएनजी के वैसे 3 फंक्शंस है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। आईएनजी जब किसी भी वर्ड के साथ ऐड होता है ना, तो इसकी 3 फंक्शंस है। कभी कभार ये फॉर्म चेंज करता है वर्ब की, कभी कभी ये एडजेक्टिव बना देता है किसी भी वर्ड का, जैसे अमेज से अमेजिंग। ठीक है, अमेज क्या था? वर्ब था, अमेजिंग इसने एडजेक्टिव बना दिया, यानी हैरान कुन। एस्टोनिश, एस्टोनिशिंग। सरप्राइज,
सरप्राइजिंग, ठीक है। सो आईएनजी एडजेक्टिव भी बनाता है, लेकिन जब आईएनजी नाउन बना देते हैं तो उस नाउन को हम वर्बल नाउन कहते हैं, उसको जेरेंड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना, पेंटिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग क्या है, मेरा मशगला है। सो यहाँ पे पेंटिंग जो है वो नाउन है, और कौन सा नाउन है, वर्बल नाउन है, ठीक है। हमने पेंट से नाउन बना दिया आईएनजी लगा के, ठीक है। तो ये आपने पढ़े नाउन के 7 अकसाम। कल हम फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे तफसील से, कि ये काउंटेबल नाउन का क्या मसला है और अनकाउंटेबल का क्या मसला है। अक्सर स्टूडेंट को इस पे मसला होता है, इवन कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं फिर भी इस मैस्ट्री को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम कल जो है फिर बात होगी। आज आप लोगों ने पढ़ा कि लेटर्स कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स कंबाइन होके सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स के 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्लासेस हैं, और जब हम इनको अरेंज करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, इसको ग्रामर कहते हैं, फॉर्मिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू अ सेंटेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है, जो पहला हम किस्म है, ठीक है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, पहला वर्ड क्लास है। तो इसमें हमने कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा, कंपाउंड नाउन हमने पढ़ा, उसके बाद वर्बल नाउन जो है हमने पढ़ा। जी डिटेल्स क्लासेस होंगी बिल्कुल, उसके बाद हम और भी चीज़ों को टच करेंगे नाउन के हवाले से, ठीक है। तो ये हमारे पास थी नाउन के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, आप लोग अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है? जी कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है इसमें, जो आज हमने जो कुछ पढ़ा? टाइमिंग 8 बजे, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से थोड़ा सा टेस्ट लूं कि आप लोगों की समझ आई है या नहीं। मैं एक नाउन बताऊंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। सो आप लोग मुझे बताएं, स्वाम कौन सा नाउन है? स्वाम कहते हैं सेल को, जो बहुत ज्यादा परिंदे होते हैं या शहद की मक्खियां होती है, इसको स्वाम कहते हैं। तो ये कौन सा नाउन है? वीक में 6 क्लासें होंगी। स्वाम क्या है, कौन सा नाउन है? थर्ड ना बताएं, ये बताएं कौन सा नाउन है कॉमन। मुनीबा आजम बट्टी कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, शाबाश। कायनात आयशा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक। अच्छा, ब्रेवरी, बहादुरी, ये कौन सा नाउन है? शाजिया, ठीक है, ताहिर, ठीक है। अब इसके ब्रेवरी का बताएं। इजहारुद्दीन एब्स्ट्रिक्ट, और हफीजुर रहमान एब्स्ट्रिक्ट, अरसलान एब्स्ट्रिक्ट, ठीक है, और एब्स्ट्रिक्ट, ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी, एब्स्ट्रिक्ट, ठीक है, वेरी गुड, एब्स्ट्रिक्ट नाउन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसे हम हर दिन जो है जब भी क्लास लेंगे तो इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक कौन सा नाउन है? प्लास्टिक, जी। मटेरियल मटेरियल मटेरियल, ओके, वेरी गुड, शाबाश। कायनात, ठीक है, इजहारुद्दीन, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि स्कूल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, हमजा, ठीक है, कॉमन कॉमन, वेरी गुड, शाबाश। यानी मैं हर एक नाउन को हर एक स्कूल को स्कूल कह सकता हूँ, ये कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका बताएं। अलशिफा हॉस्पिटल कौन सा नाउन है? शाबाश,
प्रॉपर कायनात, मरियम प्रॉपर, इजहारुद्दीन प्रॉपर कायनात, प्रॉपर अरसलान का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट। ये कौन सा नाउन है? प्लेइंग। वर्बल, वर्बल। ठीक है, सही है। ठीक है, सही है। वेरी गुड। और लास्ट में बस एक का ही बताएं। ठीक है, वेरी गुड। पोस्ट ऑफिस कौन सा नाउन है? टाइम कम है, शाबाश। नो। नो। कंपाउंड है, वेरी गुड। क्या है? कंपाउंड है ना, दो